हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इसका मैंने एक पार्ट पहले बना दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने रैंकिंग टेस्ट के जो सामान्य कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर करवा दिए हैं। आज देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट, ए पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। इसमें भरत दाएं से 11वां तथा समीर के दाएं तीसरा है, जो कि बाएं से 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? इसको ध्यान से समझिए, कौन कहाँ है। सभी बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। जब भी हम अपनी कॉपी या कहीं बोर्ड पे किसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा अपना मुंह ऊपर वाला हमेशा उत्तर होता है, और ये इधर वाला बाएं लेते हैं, इधर वाला दाएं लेते हैं। ये सामान्य कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। सभी क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। ये हो गए बच्चे ऐसे मुंह करके खड़े हैं उत्तर की ओर ऊपर, ठीक है। मुंह करके खड़े हैं। इसमें भरत दाएं से 11वां है। यहाँ भरत है, भरत को आपने बी मान लिया। यहाँ से वो कौन सा स्थान है उसका? 11वां स्थान है। समीर के तथा समीर के दाएं तीसरा है। ये भरत समीर के दाएं तीसरा है, तो समीर कहाँ होगा? समीर यहाँ होगा। समीर के दाएं ये हो गया, और ये भरत समीर के दाएं तीसरा है, दायां तीसरा है। तो समीर से भरत दाएं तीसरा है, यानी कि ये तीसरा नंबर है। तो बीच में कितने होंगे? 1, 2 और ये तीसरा भरत है समीर से, तो बीच में कितने हो गए? 2, ठीक है। और जो कि 22 से 15वां है, जो कि बोल रहा है, वो पास वाली बात कर रहा है, समीर की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे न कि भरत की बात कर रहा है, क्योंकि जब मैं कोई सामान्य कॉन्सेप्ट लेता है कि मैं भरत के घर गया जो कि घर पे नहीं था, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं भरत के घर गया और जो कि घर पे नहीं था, क्योंकि मैं भरत की बात कर रहा हूँ जो भरत को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर जो है ये समीर को डिनोट करेगा, न कि भरत को। तो जो कि यानी कि समीर बाएं से 15वां, यानी समीर बाएं से 15वां है। ये हमारी हो गया डायग्राम। इसको अब ये हमने पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था। टोटल कितने व्यक्ति होंगे, टोटल कितने बच्चे होंगे। बाएं वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले आपको सबको लिख लेना है। 5 है इधर, 15 इधर है, 11 इधर है, और मिडिल वाले बीच में ऐड कर लेंगे हम। मिडिल में बीच में कितने हैं? 2 है। तो 15 और 11, 26 और 2 28, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 28 बच्चे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। किसी पंक्ति में दिनेश का दाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है, तथा दोनों के बीच में कुल छात्रों का 1/3 छात्र बैठे हैं। तो दोनों के बीच में कुल कितने छात्र होंगे? तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। आप देखेंगे इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा। दिनेश का दाईं ओर से दिनेश का 20वां स्थान है। दिनेश यहाँ होगा, दिनेश को हमने डी मान लिया, 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में बैठे मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। थोड़ा लंबा कर लो इसको। मोहन का बाईं ओर से, बाईं इधर होगा, हमारा 30वां स्थान है। ये हमने बायां इधर होगा किधर से लेने, वो पहले वाले पार्ट में करवाए हैं। आप वो वाला पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। तथा दोनों के बीच में कुल छात्रों का, इन दोनों के बीच में कुल छात्रों का 1/3 छात्र बैठे हैं। तो हमें दोनों के बीच में कुल कितने छात्र बैठे हैं वो पूछे। हमने मान लिया कि पूरे इस लाइन में x छात्र बैठे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका 2 तरीका बताऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो सामान्य इस तरह हम यूज लेते हैं, वो तरीका वो देख लीजिए आप। पूरे को हमने x मान लिया, इस लाइन में पूरे x छात्र बैठे हैं। तो बीच में कितने होंगे? कुल का 1/3, पूरे का 1/3 से गुणा कर देंगे। 1 को गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x/3 कुल छात्रों का 1/3 ऐसे ही होगा। तो x को इससे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। x/3 ये बीच में हो गए। तो हमारे जो सूत्र है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में क्या बनता था? टोटल राइट, जो पहले वाले क्वेश्चन हम जस्ट करवाया था, राइट और लेफ्ट प्लस मिडिल वाले। टोटल हमारे कितने माने हमने? x माने हैं। राइट में कितने हैं? 20, लेफ्ट में 30,
और मिडिल में है x/3। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, पूरे सत्र निकलाएंगे और बीच वाले x का मान रख लेंगे, बीच वाले निकलाएंगे। तो इसका कर लीजिए आप, ये x इधर का आ जाएगा, माइनस का होगा 3x में से बता देता हूँ मैं, ये 20 से 30 50 हो गए। इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, 3x में से x जाएगा, 2x बच जाएंगे बट्टे 3 और 50, 2x बराबर 50 को 3 से गुणा करेंगे 150, तो x का मान आ जाएगा हमारा, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, x का मान आ जाएगा हमारा 75। यानी कि इस लाइन में पूरी लाइन में 75 छात्र बैठे हैं, तो बीच में कितने होंगे, बीच में होंगे मिडिल में x का तीसरा हिस्सा 75 का बट्टा में 3, x का मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 25, यानी कि बीच में 25 छात्र होंगे। हमारा बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा तरीका जो रेशियो वाले से हम करते हैं, सभी में यूज लेते हैं रेशियो, उसे कम गुणा भाग करना पड़ता है रेशियो वाला। अब करेंगे हम रेशियो में, टाइम बचता है हमारा क्योंकि उसमें गुणा भाग बहुत कम होते हैं। देखिए आप, ये क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में कुल का 1/3 भाग बैठा है, बीच में दोनों के बीच में कुल छात्रों का 1/3 छात्र बैठे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि यानी कि पूरे छात्र अगर 3 है तो बीच में एक छात्र बैठा है, यही बोल रहा है। 1/3 का मेथड यही होता है हमारा कि कुल छात्र अगर 3 है तो बीच में कितने बैठे हैं, 1 बैठे हैं। तो इसके इर्द गिर्द कितने होंगे, 2 होंगे। टोटल कितने हैं, 3 है, एक बीच में बैठा है, तो इसके आजू बाजू में कितने होंगे, 2 होंगे। ये दो किसके बराबर होगा, ये 2 किसके बराबर होगा, आजू बाजू वाले में। इस इधर 30 है, इधर 20 है, 30 और 20 50। समझ में आया आपको कि बीच में 1/3 बैठे हैं, यानी कि बीच में अगर टोटल छात्र 3 है तो बीच में बैठे हैं 1, तो 2, बाकी 2 बच गए। पूरे 3 है, एक बीच में बैठा है, 2 बच गए। वो 2 किसके बराबर होंगे, ये आजू बाजू वाले में। 30 इधर है, 20 इधर है, 50 के। तो हम यहाँ पर बीच वाला मान निकालना है, 1 का मान निकालना है, तो 2 को इसमें भाग दे देंगे, 1 का मान निकल आएगा 25। पहले वाले में हमारा 25 आया था। इसमें कुछ नहीं, बस देखिए 1-2 लाइन में हमारा आंसर आ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन मेथड है। बाएं से A का 25वां स्थान है तथा दाएं से B का 12वां स्थान है, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे तथा कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। ये क्या क्वेश्चन हुआ कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे और कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या इसका कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखिए आप, परीक्षा में यह पूछता है, आप समझ लीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए हैं, इसमें वो दोनों क्वेश्चन एक में पूछ लिए। देखिए A का 25वां स्थान है बाईं ओर से, A यहाँ होगा तो इसका बाईं ओर से 25वां स्थान है, जैसा बोला वैसा आप लिख लीजिए। दाएं से B का 12वां स्थान है, दायां ये होगा, B का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, ठीक है। बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर कुल व्यक्ति की बात करें तो जो हमारा जो सामान्य कॉन्सेप्ट है, जो पहले वाले जो सूत्र हमने यूज किया था, लेफ्ट राइट और बीच वाले ऐड कर दिए थे, हमारे टोटल निकल आए थे। तो ये होगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, लेफ्ट राइट वाले ऐड कर दिए और बीच में मिडिल वाले ऐड कर दिए, तो 25 और ये हो गए हमारे 16, 25 से 16 हो गए हमारे 41। यानी कि इस पंक्ति में कुल 41 व्यक्ति होंगे। अगर बात करें कम से कम व्यक्ति की बात करें तब क्या बोल रहे हैं, ये आपको समझाया होगा। मैं इसका सेकंड का बताना चाहता हूँ, इसको मिटा दूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, अब देखिए अगर पूछे कम से कम कितने व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस करने हैं कि बाएं से A का 25 स्थान है, A का 25 स्थान हो गया, और B का दाएं से 12 स्थान है, ये बने इसमें कम हो गए। इसमें जो मिडिल वाले हैं यानी इन दोनों में इंक्लूड हो रहे हैं। पहले वाले हमारा आंसर आया था 41, इसमें देखिए कम आएगा, कैसे आएगा देखिए, इसमें क्रॉस करें, इसमें कम से कम व्यक्ति होंगे। यहाँ पर बीच में कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मैंने एक सूत्र बताया था, क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिडिल और माइनस 2। क्योंकि उसमें मैंने क्या बताया था कि मिडिल वाले हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पूरी लाइन का मान चाहिए, पूरी लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो मान चाहिए। तो यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हमें ये मान चाहिए, ये मान कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पूरा इतना है, तो ये ऐड और ऐड कर दिया हमने। तो अब ये इतना फालतू आ गया, हमें इतना ही चाहिए था, इतना फालतू आ गया, तो मिडिल वाले हम क्या घटाएंगे। अब ये 2 क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो B आ रहा है और A आ रहा है,
ऐड हो गए। अब यहाँ से हम इस तरफ आएंगे तो ये ए आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि ए और बी दो बार ऐड हो गए हैं, तो 2 बार हमें इनको घटा लेंगे। तो ये हमारा वो फॉर्मूला, पहले वाले पार्ट में मैंने इसको समझाया पूरी तरह। इसमें मान रख दीजिए आप 25 + 12 -4 -2, लेफ्ट राइट वाले आप ऐड कर लीजिए, मिडिल वाले घटा दीजिए और 2 एक्स्ट्रा में घटा दीजिए। तो 25 और 12 हो जाएंगे हमारे 37, और ये घटेंगे 6, इसका आंसर आ जाएगा 31। यानी कि इस पंक्ति में कम से कम 31 व्यक्ति होंगे, अगर अधिकतम पूछे तो होंगे 41। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 4, बाएं से ए का 18वां स्थान है, दाएं से बी का 25वां स्थान है, दोनों आपस में जगह परिवर्तित कर ली तो बाएं से ए का 25वां स्थान हो गया। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसको कैसे करेंगे, पहले ए और बी किसी लाइन में बैठे हैं, मान लीजिए किसी कक्षा में बैठे हैं, आपस में लड़ाई करने लग गए, तो मास्टर ने बोला कि तू यहाँ आ जा, उसको बोला तू यहाँ आ जा, तो उन्होंने जगह चेंज कर ली। तब ए का जगह चेंज हुआ, वो बाएं से 25वां हो गया। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, किस प्रकार बनेगा। पहले किस प्रकार इनकी स्थिति थी, देखिए बाएं से ए का 18वां स्थान है, ए यहाँ हो गया, तो इसका बाएं से 18वां स्थान हो गया, ठीक है। दाएं से बी का 25 स्थान है, दाएं से बी का 25वां स्थान है, ठीक है। अब आपस में इन्होंने क्या किया, जगह चेंज कर ली, बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। तब बाएं से ए का 25वां स्थान बन रहा है। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब हमें इस पूरी पंक्ति का कितने व्यक्ति बैठे वो निकालना है मान। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला जो जब हमने क्रम परीक्षण किया था तो पहला ही हमारा टाइप था, पहला क्वेश्चन था इस प्रकार, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके हमें लेफ्ट का पता था, राइट में उसका कितना नंबर आ रहा था वो हमें पता था। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये इसमें लगाए, क्योंकि इसमें पता है कि ए का बाएं से 25 स्थान है और इसी ए का ए हो या बी हो, लेकिन स्थिति तो यही है ए या बी की, इसी ए का दाएं से 25 स्थान है। तो हम इसका मान टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो निकाल लेंगे। 25 + 25 -1 50 × 49, यानी कि इस पंक्ति में 49 व्यक्ति बैठे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में भी, आप देख ही रहे होंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में बाएं से ए का 20वां स्थान है तथा दाएं से बी का 30वां स्थान है, दोनों ने आपस में जगह बदल ली तो बाएं से ए का 12वां स्थान हो गया। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पहले की तरह ये क्वेश्चन है, आसानी से समझ पाएंगे आप इसको, क्योंकि मैंने बता दिया इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ। बाएं से ए का 20वां स्थान है, ठीक है। दाएं से बी का 30वां स्थान है, ये बी हो गया, इसका दाएं से 30वां स्थान है, ठीक है। दोनों ने आपस में जगह चेंज कर दी, यानी कि बी यहाँ आ गया और ए यहाँ चला गया। तब बाएं से ए का 12वां स्थान हो गया। ये हमारा बन गया डायग्राम। आपने एक बात नोटिस की कि जब ए यहाँ था तब उसका 20वां नंबर आ रहा था, अब ए और आगे सरक गया, उसके बी की जगह चला गया, लाइन में हिसाब से देखेंगे तब इसका 12वां आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है, नहीं होगा, 20 से ज़्यादा ही नंबर आने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रकार नहीं बैठे हैं, हमारा डायग्राम ये नहीं होगा, इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा। डायग्राम को आप सेट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा दे देते हैं इसमें। ऐसा कि इसमें क्या है, यहाँ पर ए बैठा है, अब बाएं से इसका कौन सा स्थान है 20वां, और यहाँ पर बैठा है बी, ऊपर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पर बैठा है बी जिसका दाएं से 30वां स्थान है। अब बनेगा ये क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली। ये आपको नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक अपनी माइंड लगाना है कि पहले 20 था, अब इसके आगे और चला दिया तो 12 कैसे हो सकता है। तो इसका चित्र इस प्रकार क्रॉस वाला बनेगा, क्योंकि हमेशा जब ये बीच वाली बात आ जाती है ए और बी की, तब आपको दिमाग लगा लेना है कि ये एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं या फिर हमारे हिसाब से जो पहले सेट किया था ए इधर बी इधर, इस हिसाब से बन रहे हैं। तो अब क्या इन्होंने जगह चेंज के लिए बी यहाँ गया और ए यहाँ चला गया। अब इस ए का 22 से 12वां स्थान बन रहा है, ठीक है। अब सेट हो रहा है, हमारा 12वां स्थान बन रहा है। तो इस व्यक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति का हमारा वही फॉर्मूला होगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इस ए को पकड़ना है,
ए का हमें बाएं से पता है और दाएं से पता है 30वां है, बी का है, लेकिन हमें तो पूरी लाइन का मान चाहिए ना। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 30 है, पूरी लाइन हमारी कवर हो रही है, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति 12 + 30 और एक हम माइनस कर लेंगे, पहले वाले टाइप की तरह होगा तो पहले वीडियो में हमने करवाया था, क्योंकि इसमें ए 2 बार काउंट हो रहा है। यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे, ए तक जाएंगे तो इसका 12वां स्थान है, ये एक 12 में ए खुद इंक्लूड हो रहा है, और दाएं से हम ए तक जाएंगे तो इसका 30वां स्थान होगा, तो इस 30 में भी एक इंक्लूड हो रहा है, तो एक हमें माइनस करना होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, एक 42 में एक जाएगा 41, 41 इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 6 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। राजेश का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि राजेश से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के पीछे हैं? राजेश के पीछे कितने लड़के होंगे? तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर टोटल छात्र 60 हैं और लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है, गर्ल्स लड़कों की 2 गुनी है। तो हमें टोटल 60 है, तो कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसको आप रेशियो से बता देता हूँ। वैसे मुझे तो पता चल गया 20 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी, क्योंकि 20 लड़कों की 2 गुनी हो गई लड़कियां 40। अब देखिए रेशियो से आप पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए लड़कियां 2 गुनी है तो लड़कियां मान लीजिए आपने 2 मान ली, तो बॉयज कितने होंगे? 1। लड़कियां लड़कों की 2 गुनी है तो बॉयज हो गए 1, ठीक है। टोटल कितने हो गए? यहाँ पर लड़के और लड़के कितनी हो गई? 3। और वैसे कितनी है? वैसे 60 है टोटल, तो 3 का मान किसके बराबर होगा? 60 के मान बराबर होगा। तो इसका हम यहाँ एक का मान निकाल लेंगे, 3 का इसका भाग दे देंगे तो आ जाएंगे 20। यानी कि लड़के तो होंगे 20 और लड़कियाँ होंगी 40, इसका 2 गुना। ये आगे हमारे लड़के हैं 20 और लड़कियाँ होंगी 40। अब देखते क्या बोल रहा है। राजेश का स्थान ऊपर से 17वां है। राजेश का स्थान ऊपर से 17वां है, यहाँ पर होगा राजेश। देखिए क्या, राजेश का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि राजेश के आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ पर राजेश से आगे 9 लड़कियां हैं, तो राजेश के पीछे कितनी लड़कियां होंगी? टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल लड़कियां हमारी हो गई, पीछे लड़के पूछे, सॉरी, पीछे लड़के कितने हो राजेश के? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे 17 टोटल हैं, राजेश के आगे 17 लड़कियां हैं, बच्चे हैं 17, तो उसमें से 9 गर्ल हो गई, तो लड़के कितने बच गए? 17 में से 9 निकाल लेंगे हम। आगे की बात कर रहा हूँ, राजेश के आगे दिमाग से समझिएगा थोड़ा सा। राजेश के आगे 9 लड़कियां हैं, टोटल 17 हैं, क्योंकि राजेश का ऊपर से 17वां नंबर आ रहा है, यानी कि राजेश के ऊपर 17 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। उसमें से 9 गर्ल हो गई, तो लड़के कितने बचे? 17 - 9, बॉयज कर रहे हैं हम। 17 - 2 कितने बचेंगे? 8। राजेश के आगे 8 लड़के हैं, तो पीछे कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 20, तो पीछे होंगे टोटल है 20, आगे 8 आ गए तो पीछे कितने हो गए? 12। इसका आंसर होगा 12। बस कुछ नहीं, आगे 17 है, उसमें 9 लड़कियां हैं, कितने बाकी बच के वो लड़के हैं, कितने हैं? 8। आगे 8 हैं तो पीछे कितनी होंगे? टोटल 20 हैं, 8 घटा दिए, बच गए 12। इसका आंसर आ गया 12। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। रीता की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 का है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं तथा सभी छात्रों में 17वीं है। नीचे से सभी छात्रों में इसका 20वां स्थान है, तो रीता के नीचे कुल कितनी लड़कियां हैं? इसको कैसे करें? पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें टोटल छात्र हमें दिए हुए थे, इसमें हमें निकालने पड़ेंगे कि टोटल छात्र इस कक्षा में कितने हैं। तो देखिए इसका डायग्राम बनाइए। नीचे ये ऊपर से नीचे बोल रहा है, हम इसको ऐसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊपर से रीता लड़कियों में से 8वीं है, ऊपर से यहाँ से ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं है। हमें लड़कियों को नहीं पता, हमें सभी का पता इसने, तथा सभी छात्रों में 17वीं है। सभी छात्रों में कितना है? 17वीं है। टोटल छात्र इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, वो हम बाद में देख लेंगे कि लड़कियां इसमें 8वें स्थान पर, लड़कियों में इसकी 8वें नंबर पे इसका नंबर, और सभी छात्रों में इसका 17वां नंबर है ऊपर से, तथा सभी छात्रों में इसका नीचे से 20वां स्थान है, यानी कि इधर से इसका 20वां स्थान है। तो टोटल छात्र हम निकाल सकते हैं, हमें पता है इसका
टोटल निकालने का सूत्र, इन दोनों को ऐड करेंगे और एक घटा देंगे, क्यों रीता ये दोनों में ऐड हो रही है। 17 + 20 - 1, तो इसका आंसर आएगा 36। यानी कि इस कक्षा में टोटल 36 छात्र हैं। अब देखेंगे कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो हम आ जाइए आप अनुपात में, लड़कियां तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। यानी कि अगर लड़कियां 1 है तो लड़के 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 3। टोटल छात्र कितने हैं वैसे? ये 3 किसके बराबर होंगे? 36 के। टोटल छात्र हैं 36, ये 3 किसके बराबर होंगे? 36। आपको समझ आएगा होगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। 1 का मान निकाल लीजिए आप, तो 3 एकम 3, 3 से 1 का मान आ गया 12। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे लड़कियाँ तो होंगी 12 और लड़कियाँ होंगे 12 दूनी 24। लड़कियाँ होंगी 12, आप इस कॉन्सेप्ट आसानी से निकाल सकते हैं, और लड़के होंगे 24। अब देखिए क्या पूछ रहा है आगे। इससे हमने लड़कियाँ तथा लड़कों की संख्या निकाल ली। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रीता लड़कियों में 8वें, ऊपर से रीता लड़कियों में 8वें स्थान पर है। ऊपर से बात करें तो यहाँ से ये रीता लड़कियों में से 8वें स्थान पर है। यहाँ पर मैंने बताया कि लड़के भी हैं और लड़के भी हैं। इस 17 में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। लड़कियाँ यहाँ पर कितनी होंगी? 8 होंगी। यहाँ से ऊपर से इस रीता का 8वां स्थान आ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है रीता के नीचे कितनी लड़कियाँ होंगी। टोटल 12 लड़कियाँ हैं, ऊपर 8 है तो नीचे कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे। टोटल अगर 12 हैं, ऊपर 8 हैं, तो नीचे कितने बचेंगे? 12 में से 8 घटा लेंगे 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।